तो हेलो गाइस यार, तो कैसे आप लोग? होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आपका स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल ईएन एनिमेशन में। और हाँ, मुझे पता है। और हाँ, ये नई सीरीज़ है। और ये अपने कमेंट की हुई सीरीज़ नहीं है। उसमें से ज़्यादातर हाई स्कूल लव वाली सीरीज़ थी, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर ने बना चुके हैं। तो अब उसमें बनाने में मैं बना सकता था, पर मुझे कुछ ऐसा यूनिक बनाना था, इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया है। अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लगी तो आप नीचे कमेंट में लिख लेना, कंटिन्यू कर लो। नहीं तो फिर दूसरी सीरीज़ हम ला लेंगे, उसमें कुछ नहीं होगा। और हाँ, जो लोग सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लो। हमें जल्दी से जल्दी 1K पहुँचना है, और ये सब आपके सपोर्ट के बिना नहीं हो सकता। तो यार, अभी बहुत बोल चुका हूँ मैं। तो अभी बक बंद करता हूँ और अभी वीडियो को चालू करता हूँ। तो मैं आपके लिए लेके आया हूँ परमानेंट पाको ऑन अ लव वेकेशन। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। तो लेट्स रोल द इंट्रो। तो हमें स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि परमैन और पाको हमेशा की तरह अपना काम ख़त्म करके एक साथ घर जा रहे होते हैं। फिर मित्सो पाको से कहते हैं कि पाको, तुम अगर ये गलतियाँ अपनी कम करो तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा। फिर पाको मित्सो से कहती है कि अच्छा परमैन, तो मैंने कौन सी गलती की, तुम बताओ ज़रा। फिर मित्सो उसकी गलतियाँ बता रहा होता है। फिर पाको बोलती कि अरे ये गलतियाँ है बुद्धू, ये तो थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे, इसलिए ये कौन सी गलती होती है। और तुम तो हर वक्त गलती करते रहते हो और मुझे आके उसे ठीक करना पड़ता है, उसका क्या। और फिर ये देखकर पायन और बूबी वहाँ पे आ जाते हैं, और फिर वो देखते हैं कि ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं। फिर पायन आके कहता है कि अरे तुम दोनों फिर से लड़ने लग गए, आखिर तुम दोनों ही अपने ये लड़ना झगड़ना कब बंद करोगे। फिर पाको पायन से कहती है कि पायन, अभी तुम हमारे बीच में मत पड़ो, ये मैटर बहुत सीरियस हो गया है। और फिर पाको परमैन को मारने लगती है। फिर बूबी पायन से कहते हैं कि अभी ये मैटर हमसे नहीं संभलेगा, अब हमें बड़मैन को कॉल लगाना ही पड़ेगा और इन दोनों की हरकतें बड़मैन को बतानी पड़ेगी। बहुत दिन हो गए, बहुत सहन कर लिया अभी इन दोनों का नाटक। फिर बूबी अपने बैच से बड़मैन को कॉल लगाता है, और फिर बड़मैन कॉल पिकअप करते हैं और कहते हैं हाँ हेलो बड़मैन नंबर 3, क्या हुआ। फिर बूबी बड़मैन को सब बताता है, और फिर बड़मैन कहते हैं अच्छा ठीक है परमैन नंबर 3, तुम अपना कॉल रखो, मैं उधर जल्द से जल्द पहुँचता हूँ और उन दोनों को अच्छे से समझाता हूँ। और फिर बूबी कॉल कट कर देता है, और फिर थोड़ी देर बाद बड़मैन सारे परमैन्स को एक जगह पे बुलाते हैं, और फिर सारे परमैन्स बड़मैन के दिए गए लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। और फिर बड़मैन परमैन और पाको से पूछते हैं कि तुम दोनों इतना लड़ते क्यों हो एक दूसरे के साथ। फिर परमैन बड़मैन से कहते हैं कि बड़मैन, मैं उसके साथ कभी नहीं लड़ता, पहले वो लड़ना शुरू करती, फिर बाद में फिर मुझे गुस्सा आ जाता तो मैं भी उसके साथ लड़ने लगता हूँ। फिर पाको बड़मैन से कहती नहीं बड़मैन, ये झूठ बोल रहे, हर बार लड़ाई पहले ये शुरू करता है। और फिर उन दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर बड़मैन कहते हैं कि चुप चुप हो जाओ, फिर से लड़ने लगे, अभी कुछ तो शर्म करो, मैं तुम्हारे सामने हूँ और तुम फिर लड़ने लग गए। फिर बड़मैन कहते हैं कि एक दूसरे को सॉरी बोलो और तुम दोनों घर जाओ, और आगे से तुम दोनों लड़े तो देख लेना अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर परमैन और पाको एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं, और फिर वो सब परमैन वहाँ से अपने अपने घर चले जाते हैं। और फिर बड़मैन कहते हैं इन दोनों को कुछ तो भी करना पड़ेगा, इन दोनों को एक दूसरे की इज्जत करना सीखना होगी, जिससे ये दोनों लड़ना अपना कम कर दें। फिर बड़मैन भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें अगले दिन दिखाता है, जहाँ पे सारे परमैन अपना अपना काम कर रहे होते हैं, और फिर से परमैन और पाको में लड़ाई शुरू हो जाती है।
फिर बूबी और पायन जैसे तैसे करके यह लड़ाई सुलझा लेते हैं उन दोनों की। और फिर कहते कल बड़मैन ने क्या कहा था तुम्हें याद नहीं, अगर तुम दोनों ऐसे ही झगड़ते रहे तो तुम दोनों के लिए अच्छा नहीं होगा, बड़मैन तुम दोनों को बहुत बड़ी सज़ा भी दे सकते हैं। फिर बड़मैन कहते हैं कि मैं किधर लड़ रहा था, लड़ाई तो इसने पहले शुरू की। और फिर पाको कहते हाँ तुम लोगों को भी बताए लड़ाई पहले किसने शुरू की। और फिर से परमैन और पाको में तू में शुरू हो जाती है और फिर से वो दोनों लड़ने लगते हैं। और फिर पायन परमैन और पाको से कहते हैं अभी तुम दोनों चुप हो जाओ, नहीं तो फिर मैं फिर से बड़मैन को कॉल कर दूंगा और फिर तुम्हारी हालत बहुत ख़राब हो जाएगी। फिर परमैन और पाको लड़ना बंद कर देते हैं और फिर पायन और बूबी कहते हैं कि तुम दोनों घर जाओ, ये सब हम संभाल लेंगे। और फिर परमैन और पाको अपने अपने घर फिर से चले जाते हैं। फिर दूसरे दिन परमैन और पाको फिर से लड़ने लगते हैं। पायन और बूबी फिर से परमैन और पाको को समझाते हैं और फिर से घर भेज देते हैं। और फिर तीसरे दिन सेम हालत होती है। फिर पायन और बूबी से कंट्रोल नहीं होता और वो फिर से बर्डमैन को कॉल करते हैं। और फिर से बर्डमैन उन सबको एक जगह बुलाते हैं। और फिर इस बार परमैन और पाको को कहते अभी तुम दोनों का बहुत हो गया, मुझे हर रोज़ इन दोनों का कॉल आता था और तुम दोनों की लड़ाइयाँ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने में अभी मैं तुम्हें एक जगह भेज रहा हूँ जहाँ पे तुम्हारे पास परमैन सेट बिल्कुल नहीं होगा। और हाँ, पाको की असलियत छुपाने के लिए पाको का मास्क उसके साथ ही रहेगा, पर हाँ उसकी कुछ भी पावर वो यूज़ नहीं कर पाएगी। तो फिर परमैन और पाको को एक जगह पे टेलीपोर्ट कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि बर्डमैन ने परमैन और पाको को एक आइलैंड पे टेलीपोर्ट कर दिया होता है जहाँ पे बहुत घने पेड़ होते हैं और बहुत सारे जंगली जानवर वहाँ पे घूम रहे होते हैं। फिर परमैन और पाको एक दूसरे की तरफ देखते हैं और कहते हैं ये बर्डमैन ने हमें यहाँ कहाँ भेज दिया, पाको अभी तुम्हें कुछ करो। फिर पाको परमैन से कहते हैं मैं क्या करूँ, अभी तुम्हें करना चाहिए, तुम्हारी वजह से हम यहाँ आए। और फिर से उन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। और फिर वहाँ से एक जंगली जानवर की आवाज़ आती है, तो वो डर के एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से भागने लगते हैं। और फिर वो एक गुफा के अंदर जाते हैं जहाँ से पानी टपकने की आवाज़ आ रही होती है और थोड़ी सी डरावनी आवाज़ आ रही होती है। और वो थोड़ा जैसे तैसे करके थोड़े थोड़े अंदर जा रहे होते हैं, पर वो एक आवाज़ आती है उससे बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं और फिर एक दूसरे को पकड़ लेते हैं जिससे उन्हें डर न लगे। और फिर कुछ देर बाद परमैन और पाको देखते हैं कि उन्होंने एक दूसरे को पकड़ा हुआ है, तो उन दोनों के गाल लाल हो जाते हैं। फिर परमैन पाको से कहते पाको सॉरी, इस बर्डमैन ने हमें टेलीपोर्ट किया, उसके बाद भी मैं तुम्हारे साथ लड़ा। फिर पाको परमैन से कहती कि अरे मैंने तो लड़ाई शुरू की थी, मैं सॉरी बोलती। और फिर ऐसे करते करते उन दोनों में उस दिन सुलह जैसे तैसे सुलह हो जाती है। फिर वो दोनों गुफा के और अंदर चले जाते और गुफा के एंड तक पहुंच जाते और वो देखते कि वो गुफा पूरी तरह से खाली है और वो आज रात के लिए यहीं पे ठहर सकते हैं। फिर परमैन पाको से कहता है कि पाको अभी हमें आग जलानी, तो मैं लकड़ियाँ जमा करके लाता हूँ, तब तक तुम हमारे खाने के लिए कुछ फल या कुछ खाने के लिए इंतज़ाम कर लो। फिर पाको कहती कि हाँ मैं ही क्यों करूँ खाने का इंतज़ाम। फिर पाको का पेट बचता है और परमैन का भी पेट बचता है। और फिर पाको कहती कि अच्छा ठीक, मैं इंतज़ाम कर लेती हूँ। और फिर परमैन लकड़ियाँ इकट्ठा करने के लिए चला जाता है और परमैन लकड़ियाँ इकट्ठा कर रहा होता है तभी उसके सामने एक जंगली जानवर आ जाता है जिसके कारण परमैन बहुत डर जाता है और फिर परमैन वहाँ से भागने लगता है और उसके पीछे
वो जंगली जानवर भागता है और ये पाको देखती है और फिर पाको परमैन की मदद करने के लिए उस जंगली जानवर को ज़ोर से एक पत्थर मारती है जिसके कारण वो जंगली जानवर वहाँ से डर के भाग जाते हैं। और फिर परमैन पाको के पास आता है और उसे कस के गले लगा लेता है और रोता है कि पाको थैंक यू तुमने मुझे उस जंगली जानवर से बचा, अगर तुमने होती तो मेरा क्या होता। और फिर परमैन और पाको उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। परमैन गुफा के अंदर आग जला लेता है और पाको ने कुछ फल लाए होते हैं, वो दोनों वो फल खा के उस रात सो जाते जैसे तैसे करके। फिर परमैन देखता है कि पाको को ठंड लग रही होती, तो वो बाहर जाता है, थोड़ी और लकड़ियाँ इकट्ठा करता है और आग को और तेज़ करता है, जिसके कारण पाको को अब ठंड नहीं लग रही थी। और फिर परमैन भी उस जगह पे सो जाता है। फिर बर्डमैन ये सब अपने स्क्रीन पे देख रहे होते और फिर बर्डमैन कहते हैं कि अभी ये दोनों अच्छे से एक दूसरे के साथ बिहेव कर रहे, पर अभी कुछ थोड़े दिन और इन दोनों को एक साथ रहने दे, जिसके कारण ये दोनों एक दूसरे के साथ लड़ना झगड़ना बंद ही कर दे। फिर बर्डमैन वहाँ से फिर से अपनी बर्ड प्लैनेट के लिए चले जाते हैं। तो गाइज़ यार, आज का वीडियो बस यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो नीचे लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए क्या हम ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें या फिर कोई और सीरीज़ लाएं, या फिर दोनों सीरीज़ को कंटिन्यू करें, यानी एक दिन एक सीरीज़ का एपिसोड और दूसरे दिन दूसरी सीरीज़ का एपिसोड। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और हाँ, मेरे तबीयत ठीक है, मुझे थोड़ा कफ हो गया है, तो वीडियो में थोड़ा एडजस्ट कर लो। और हाँ, मैंने स्टार्टिंग में थोड़ी एडिटिंग करने की कोशिश की है, तो वो भी बताना वो आपको कैसी लगी। और अगर आपको वैसे एडिटिंग चाहिए तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हो। और हाँ, जिसने भी हमारे पिछले सीरीज़ नहीं देखे, आप क्या कर रहे हो, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हो, जो लोग इस चैनल पे नए हैं। और हाँ, लाइक करना मत भूलिए, लाइक बहुत इम्पोर्टेंट है करना। और सब्सक्राइब, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप सब्सक्राइब करो और आपके भाई के चैनल को 1K क्रॉस करवा दो। तो यार, अभी मैंने सब्सक्राइबर की बहुत भीख मांग ली, तो अब आप लोग सब्सक्राइब मत करो, आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर करो हमारे ये वीडियो और हमारे चैनल के व्यूज़ भी बढ़ा दो। तो यार, अभी मैं मिलता हूँ आपको एक ब्रांड न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, sayonara, पीस आउट।